नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हमने पढ़ा था कि शून्यंक जो द्विघात बहुपद है उनमें शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध पढ़ा था परिचय के अंदर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो उनकी सत्यता की जांच करनी है, उससे पहले हमें शून्यंक निकालना पड़ेगा। और किसी भी बहुपद का अगर हमें शून्यंक निकालना है तो उसको जीरो के बराबर रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमें बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसको हम जीरो के बराबर रख देंगे। अब इस बहुपद के हम करेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा किया जाता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, 1 को माइनस 8 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया गुणा। और -2 क्या होना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए। इस -2x के टुकड़े किए जाते हैं, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो -4 आ जाए और उनको अगर हम हल करें वापस प्लस या जोड़ या बाकी कुछ भी करें तो -2x आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम इस 8 के गुणनखंड करते हैं। तो 8 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 का जा रहा है 4 बार, फिर 2 का जा रहा है 2 बार, फिर 2 का देंगे 1 बार, यानी 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा 2। अगर इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 8 कैसे आएगा, यदि एक इन दोनों में से एक माइनस का हो तो इन दोनों में से माइनस कौन सा होगा, ये चेक करने के लिए हमें जोड़ को देखना पड़ेगा कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि -2 तब आएगा जब बड़ा वाला माइनस का होगा। तो एक माइनस में ले लेंगे और एक प्लस में ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस तो माइनस और 2 चौके 8 आ जाएंगे माइनस का गुणा करने पर। तो और अगर इनको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों को x लगाकर -4x, इसके साथ भी x लगा देंगे तो प्लस का 2x और -8 का -8 बराबर 0। तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया जो कि हमने ज्ञात किया था। पहले किसी को भी लिख सकते हो, 2 वाले को आगे लिखेंगे तो प्लस लगा के लिखेंगे, -4x को अगर पीछे लिखेंगे यहाँ पे तो माइनस लगा के लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 4 पद बन गए, ठीक है। चारों में 2 में कॉमन लेते हैं, आगे वाले 2 में और पीछे वाले 2 में क्या कॉमन आ रहा है ये देखते हैं। तो आगे वाले 2 में तो x कॉमन आ रहा है, यानी x का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। अगर इसमें x का भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस यहाँ पे x का भाग देंगे तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में जा रहा है 2 का भाग, तो +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4 बराबर 0। हमें ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम संख्या आनी चाहिए। तो 4 पदों के अब हमारे पास बन गए 2 पद, और दोनों पदों में क्या सेम आ रहा है उसको फिर बाहर निकाल देंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। तो x -4 है जो दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो x -4 हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, यानी कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ अगर x -4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा x, ठीक है। यहाँ से भी x -4 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस का 2, तो यहाँ लिखेंगे +2। ध्यान रखना ये चिन्ह यहाँ पे लगेगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो प्लस लगेगा, बराबर 0। अब हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखकर x का मान निकालना है, ठीक है। तो इस गुणनखंड को रखें यदि 0 के बराबर x -4 को, तो देखिए x का मान क्या आ जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी अल्फा का मान आ गया हमारे पास 4। 2 शून्यंक होते हैं द्विघात बहुपद में, कितने शून्यंक होते हैं 2, तो अल्फा का मान तो 4 आ गया। बीटा का मान निकालेंगे इससे, तो x + 2 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा -2, यानी कि बीटा हमारे पास आ जाएगा दूसरा शून्यंक -2। अब करेंगे इनके बीच में गुणांक और शून्यंकों के मध्य संबंध क्या होता है उसकी जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यंकों व
गुणांकों में संबंध की जांच। तो देखिए बच्चों, में शून्याङ्क गुणांकों के मध्य संबंध में अगर उसकी जांच करनी है तो पहले गुणांक भी पता होनी चाहिए। ये दोनों तो शून्याङ्क हो गए, तो गुणांक निकालेंगे। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद होता है c। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a का मान कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा a का मान +1। कुछ भी नहीं हो उसके आगे गुणांक में तो उसका मानते हैं +1। ठीक है, अब आगे देखिए, b का मान हो जाएगा -2। चिन्ह का भी ध्यान रखना है, क्या आ रहा है इसके आगे चिन्ह। तो b का मान हो गया हमारे पास -2 और c यानी अचर पद हो जाएगा -8, क्योंकि माइनस के अंदर है ये। अब इनके बीच में संबंध देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a। तो देखिए अल्फा का मान यहाँ से 4 ले लेंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे, बीटा का मान ले लेंगे -2, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस में, और -b का मान पहले ये वाला माइनस लगाएंगे और फिर इस वाले मान को लेंगे, यानी ये भी माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। a का मान 1 है। तो देखिए अब आगे 4 ये हो जाएगा +-2 बराबर ये हो जाएगा -+ यानी +2। एक को नीचे लगाते नहीं है। ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा बराबर 2, यानी कि ये तो हमारा सत्य है। ठीक है, दोनों चीज़ें सत्य आनी चाहिए, इसका तब जाके मानेंगे कि हमारे जो शून्याङ्क है वो सही आए हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अब निकालेंगे अल्फा इंटू गुणा बराबर होता है c/a। तो अल्फा और बीटा 4 - 2 है तो 4 - 2 को गुणा कर देंगे यहाँ पे, और इधर c का मान दिया हुआ है -8 और a का मान दिया हुआ है 1। तो इधर तो प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर, और इधर हो जाएगा -8, क्योंकि 1 नीचे हो तो उसको लगाया नहीं जाता। तो ये हमारा दोनों संबंधों के बीच में संबंध की जांच हो गई, यानी सत्य हैं दोनों चीज़ें। तो अब आगे अगला सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों, दूसरा सवाल दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब देखिए 4 एकम 4 आना चाहिए गुणा करने पर, प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 4 आना चाहिए। ये तो आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने या फिर घटाने पर आना चाहिए -4। तो इस 4 के टुकड़े करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करने पर प्लस का 4 आना चाहिए, तो दोनों को माइनस का रख देंगे, तब जाके माइनस का और प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर इनको जोड़ेंगे -2 और -2 को, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। 4s² - 2s फिर -2s फिर +1 बराबर 0। ये हमारे टुकड़े हो जाएंगे इसके। अगर इन दोनों को हल करें तो -4s आ जाएगा वापस। अब इस 2 में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 2 का भी भाग जा रहा है और s का भी भाग जा रहा है, तो 2s बाहर निकल जाएगा। 2s अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और s² है तो यहाँ पे भी बच जाएगा s। ये ध्यान रखना, 5 मत समझना इनको, s है ये भी s है। यहाँ से 2s निकल गया तो माइनस का -1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आ रहा है प्लस और अपन को लाना है माइनस, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं ऐसी कंडीशन में। और क्या होता है, जो प्लस माइनस वाला होता है वो तो प्लस का, और जो प्लस वाला होता है वो माइनस का हो जाता है। यानी जैसे हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं उनके पदों के। ठीक है, तो -1 कॉमन आ रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं आए तो वहाँ पे 1 लिखते हैं, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, ये तो हो जाएगा +2s और ये हो जाएगा -1 बराबर 0। ठीक है, माइनस वाला प्लस में हो गया और प्लस वाला माइनस में, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला था। अब ये और ये समान आ रहा है, यानी 2s -1 अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2s और इधर भी -1 बराबर 0। यानी दोनों पद सेम आ रहे हैं, तो हमारा जो अल्फा और बीटा का मान आएगा वो सेम आएगा, समान आएंगे दोनों शून्याङ्क। तो देखिए
2s माइनस 1 बराबर 0, s का मान निकालेंगे तो 2s बराबर ये -1 लेके जाएंगे तो हो जाएगा +1, 2 गुणा में तो ये जाएगा भाग में यानी बट्टे में 1/2, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान तो आ गया 1/2, इधर भी आ जाएगा बीटा का मान भी 1/2, -1 बराबर 0, 2s बराबर +1 और s बराबर 1/2, ठीक है। और ये भी हो गया बीटा का मान 1/2, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनके बीच में संबंध, तो यहाँ लिख लेंगे शून्यंकों व गुणांकों में संबंध की जांच। तो देखिए a का मान यहाँ आ रहा है 4, x² का गुणांक स्क्वायर वाले पद का गुणांक, और यहाँ पे आ रहा है b बराबर आ रहा है -4 और c बराबर आ रहा है 1, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ s के रूप में दिए हुए हैं, यानी स्क्वायर वाला पद होता है a का गुणांक, स्क्वायर वाले पद का गुणांक होता है a, और बिना स्क्वायर वाले पद का b होता है, और ये अचर पद हो गया, ठीक है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कि क्या होता है -b/a। अल्फा बीटा का मान 1/2 है दोनों का, तो 1/2 + 1/2, और इधर माइनस का -4 का b का मान है -4, तो -4 ब्रैकेट में रख देंगे, और a का मान है 4। यहाँ 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस यानी 4/4, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, 4 से 1 बार कट जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा इनको दोनों को गुणा कर देंगे, 1/2 इंटू 1/2 को बराबर, इधर c का मान दिया हुआ है 1 और b का मान दिया हुआ है a का मान दिया हुआ है 4, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 दूना 4 और बराबर 1/4, ये भी हमारा सत्य आ रहा है। तो ये संबंध सत्य है। अब इसका तीसरा सवाल तो देखिए बच्चों, अब तीसरा सवाल दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो हमें पहले इसको सही क्रम में जमाना है। बहुपद को घातों के घटते क्रम में जमाया जाता है, तो यहाँ स्क्वायर वाला पद, फिर x वाला पद आएगा, फिर अचर पद आता है लास्ट में, ठीक है। तो x की घात 2 वाला लिखेंगे, फिर 1 वाला लिखेंगे, ठीक है। x², ये माइनस चिन्ह उसी का लगाना है, -7x, फिर -3 और बराबर किसके रख देंगे 0 के। 36 18 आना चाहिए, ये तो आना चाहिए गुणा करने पर -18, 36 18, क्योंकि ये माइनस का है तो -18 हो जाएगा, और जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए -7। तो 18 के टुकड़े करने में ध्यान रखना है, 2 का 9 बार, 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार, यानी 3 × 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आते हैं, और अगर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी माइनस वाला बड़ा होना चाहिए तब जाके -7 आएगा। तो इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 9 दूना 18, तो एक तो हो जाएगा -9 और एक हो जाएगा +2, ठीक है। 6x² - 9x और +2x और -3 बराबर 0। 2 में कॉमन लेंगे तो यहाँ आ रहा है 3 और x, 3 और x कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 का भी भाग जा रहा है और x का भी भाग जा रहा है, ठीक है। तो कॉमन यहाँ 3 का भाग देंगे तो 2x बचेगा, माइनस यहाँ 3 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, और x तो निकाल ही दिया हमने, प्लस का प्लस नहीं लगाना, यहाँ देखना है कि दोनों के चिन्ह सेम आ रहे हैं, तो सेम आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा लेंगे, अब दिक्कत नहीं है तो। और एक कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं है तो एक कॉमन लेते हैं, 2x - 3 ऐसा कैसा बराबर 0, ठीक है। 2x - 3 आ रहा है तो 2x - 3 बाहर निकल जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा +1। ये 2 गुणनखंड हो गए, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना होता है और x का मान निकालना होता है। 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर
-3 को उधर लेके जाएंगे तो +3 और x बराबर आ जाएगा 3/2, यानी ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा का मान 3/2। इसी तरह बीटा का मान निकालना है हमें। 3x + 1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर रख देंगे। 3x बराबर ये हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। ये आ गया हमारे पास बीटा का मान -1/3। अब आगे देखिए शून्यंक देखिए तो x² का गुणांक आ रहा है 6, x का गुणांक आ रहा है -7 और c का मान आ रहा है -3। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों -b/a। रखेंगे मान सारे और दोनों को बराबर लाना है, यही जांच है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3/2 और -1/2 को जोड़ना है। तो 3/2 तो आ रहा है अल्फ़ा का मान प्लस बीटा का मान, माइनस में तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे 1/3 माइनस, और बराबर का बराबर माइनस का माइनस, b का मान आ रहा है -7 ब्रैकेट में रखेंगे और a का मान आ रहा है 6। अब आगे देखिए इन दोनों को अगर एलसीएम लें तो 6 आएगा, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 का देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, प्लस का 7/6, 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा बटा 6 का 6, और इधर भी 7/6। ये सही है हमारा। अब अल्फ़ा और इंटू गुणा करेंगे तो ये होता है c/a। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है। तो 3/2 इसका मतलब है गुणा -1/3 बराबर हो जाएगा c का मान -3 और 1 का मान 6। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, इधर भी 3 से काट देंगे 2 बार, चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ जाएगा 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, 1 1 बार कटेंगे, -1/2 और इधर भी माइनस का तो रहेगा, ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -1/2। तो ये भी सत्य आ रहा है। अब इसका अगला चौथा सवाल देखो, तो देखिए चौथा सवाल 4u² + 8u, इसको 0 के बराबर रखेंगे। 4u² + 8u बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो पहले से हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 पद नहीं है तो इसके टुकड़े भी नहीं करने, हमें कॉमन लेना है सीधा। तो 4 और u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 से 4 कट गया, u² में से u निकल गया तो u बचेगा, प्लस 8 में 4 का भाग दिया तो 2 और u निकल गया बराबर 0। तो बच्चों इनमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 4u कॉमन ले लिया। अब 2 गुणनखंड हो गए इसके भी, 4u और u + 2। ठीक है, तो 4u को रखेंगे पहले, 4u बराबर 0, 4 गुणा में तो बट्टे में जाएगा 0/4, और 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आएगा, यानी अल्फ़ा बराबर आ गया हमारे पास 0। अब इधर देखिए u + 2 बराबर 0 दिया हुआ था, u बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये बीटा का मान आ जाएगा -2। तो यहाँ पे दोनों अल्फ़ा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाले का गुणांक a कहलाता है, तो यहाँ जाएगा 4, और x की जिसकी घात 1 हो उसका गुणांक b कहलाता है, तो यहाँ हो जाएगा +8, और अचर पद है नहीं तो उसको मानेंगे 0, है नहीं है तो क्या मानेंगे 0। देखिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b/a। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, अचर पद नहीं है तो उसको 0 मानना है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान तो 0 है और बीटा का मान है -2, और यहाँ माइनस का माइनस लगाएंगे, b का मान आ रहा है यहाँ पे 8 और a का मान आ रहा है 4। इधर तो जोड़ेंगे, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ो वही संख्या आती है, तो -2 आएगा इधर, तो बराबर इधर काटेंगे एक बार और ये भी 2 बार कट जाएगा, तो यानी -2 -2 आ रहा है दोनों तरफ।
अब करेंगे एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। एल्फा गुणा 0 को -2 से गुणा कर देना है, 0 इंटू -2 बराबर सी का मान भी 0 है और ए का मान 4 है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आ जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तब भी क्या आता है, 0 आता है। तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल। अब इसका देखिए पांचवा सवाल। तो देखिए बच्चों पांचवा सवाल, t² - 15 ये बहुपद दिया हुआ है, तो t² - 15 को 0 के बराबर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, ना ही 15 को स्क्वायर में बदल सकते हैं। स्क्वायर में जरूर बदल सकते हैं, तो 15 को हम √15 लिख सकते हैं, तो √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए या तो इसको √15 का स्क्वायर लिख दो या फिर पक्षांतरण कर दो, सीधा तरीका रहेगा पक्षांतरण कर दो। तो -15 को इधर लेके आएंगे तो +15 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है, यानी t का मान निकालना है हमें, तो t का मान आ जाएगा, स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है, रूट भी कैसे लगता है, प्लस और माइनस में लगता है रूट। रूट का मतलब वर्गमूल का चिन्ह, और प्लस माइनस में लगता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी संख्या का ये प्लस माइनस इस वजह से लगा है क्योंकि प्लस का वर्ग भी प्लस में होता है और माइनस का वर्ग भी, यानी माइनस वाली संख्या का वर्ग भी प्लस में होता है, सेम होता है, इस वजह से प्लस माइनस लगाया जाता है। अब एक t बराबर तो आ रहा है प्लस का √15, तो ये प्लस का √15, और दूसरा t बराबर आ रहा है माइनस का √15। तो एल्फा का मान तो आ गया प्लस का 15 और √15, और बीटा का मान आ गया हमारे पास -√15। ठीक है, तो ये हमारे दो गुणनखंड आ गए और दो शून्यंक आ गए। अब देखिए यहाँ पे t² का गुणांक 1 है और एक घात वाला पद है ही नहीं, t की घात 1 वाला पद है ही नहीं, तो उसको 0 मानेंगे। b क्या हो जाएगा 0, और c का मान हो जाएगा -15 अचर पद। अब देखिए एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा और प्लस बीटा को जोड़ना है, तो एल्फा का मान तो प्लस का 15 प्लस बीटा का मान है -√15 बराबर माइनस का माइनस, b की जगह आएगा -15 बटे b की जगह आएगा 0 माइनस का 0, तो 0 ही लिखेंगे उसको। a का मान है 1, क्योंकि 0 के ना तो माइनस लगाते हैं और ना ही प्लस लगाते हैं, इस वजह से 0 ही लिखेंगे। यहाँ आएगा √15 प्लस माइनस -√15 बराबर इधर हो जाएगा 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, इधर भी +15 और √15 और -√15 0 हो जाएगा घट के, तो दोनों तरफ से हम आ रहा है। ठीक है, अब निकालेंगे एल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। एल्फा और बीटा को गुणा करने पर c/a आना चाहिए, तो √15 को माइनस के √15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और c का मान दिया हुआ है -15 और 1 का मान दिया हुआ है 1। ये सारे मान रख देंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा, √15 को √15 से गुणा करेंगे तो 15, यानी रूट हट जाता है, रूट वाली से समान संख्याओं को गुणा करते हैं तो केवल मात्र रूट हटता है। इधर भी -15 आ रहा है तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये भी हमारा सही है। इसका अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो हम t² को ऐसा कर लेंगे, -15 का वर्ग में बदलेंगे 15 को, तो इसको लिख देंगे √15 का वर्ग बराबर 0, फिर a² - b² वाला सूत्र लगा देंगे, a + b a - b, ऐसा भी आप कर सकते हो। अब इसका छठा सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों छठा सवाल दिया हुआ है 3x² - x - 4, तो 0 के बराबर रखेंगे, 3x² - x - 4 बराबर 0। x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करेंगे तो -12 आ रहा है, यानी गुणा करने पर -12 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए -1, क्योंकि इसका गुणांक है 1। तो इसके 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े करेंगे 12 के, तो 2 का जा रहा है 6, फिर 2 का जा रहा है 3, फिर 3 का जा रहा है 1, यानी 2 दूना 4, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा, यानी माइनस का 1 लाने के लिए बड़ा वाला माइनस में होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस 4 × 3 = 12, -12 आ रहा है।
तो टुकड़े हो जाएंगे -4 और +3। अब देखिए इधर 3x स्क्वायर -4x + 3x -4 बराबर 0। इनकी जगह ये रख दिया, -4 का -4 और आगे वाला भी ऐसा कैसा। 2 में कॉमन लेंगे तो इधर आ रहा है कॉमन x, यहाँ बचेगा 3x -4, यहाँ बचेगा 4 और इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो +1 कॉमन ले लेंगे, 3x -4 बराबर 0। 3x -4 सेम आ रहा है तो 3x -4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। इसको भी 0 के बराबर रखना है और इसको भी 0 के बराबर रखना है। 3x -4 बराबर 0, x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर -4 जाएगा तो +4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये आ गया हमारा अल्फा का मान 4/3। अब ये देखिए x + 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -1, ये आ गया हमारे पास बीटा का मान -1। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। गुणनखंड आपको आते होंगे 7वीं और 8वीं में, 9वीं में, दोनों में हम पढ़ चुके हैं। और नहीं पढ़ा है तो बहुपद वाली प्रश्नावली देख लेना मेरी 9th क्लास की, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, गुणनखंड वाला। अब देखिए यहाँ पे एक का मान आ रहा है +3, x का मान आ रहा है माइनस, यानी इसका गुणांक आ रहा है -1 और ये है -4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है -b/a। अल्फा का मान है -4/3 +4/3 सॉरी 4/3 है, और प्लस इसका मान है -1 बीटा का मान। माइनस का माइनस लगाएंगे, b की जगह रखेंगे -1 और a की जगह रखेंगे 3। इधर 1 लगा के एलसीएम लेके हल कर लेंगे, 3 आ रहा है एलसीएम दोनों का, 3 का देंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इधर 1 का देंगे तो 3 बार, 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3 सेम आ रहा है, यानी हमारा ये जो शून्य अंक है वो सही है। अब अल्फा गुणा बीटा करेंगे तो देखिए यहाँ पे c/a होता है, यानी 4/3 को -1 से गुणा करना है, 4/3 -1 बराबर c का मान यहाँ पे दिया हुआ है -4 और 1 का मान दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 कम 4/3 बराबर -4/3। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आपके अच्छे से समझ में आया होगा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।